हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी बायोलॉजी एकेडमी। आज देखिए हम हमारे बॉडी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं या फिर सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये जीवों का क्या है, मुख्य क्रिया है, जीवों में होने वाली मुख्य क्रिया है। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि कैसे जीव श्वसन क्रिया करता है और उस क्रिया में क्या क्या होता है। तो श्वसन, सबसे पहले श्वसन देख लेते हैं। श्वसन क्या चीज होता है? तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जीवों द्वारा ऑक्सीजन लेने तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालने की क्रिया श्वसन कहलाती है। मतलब क्या है कि वातावरण में जो गैसेस पाई जाती हैं, जैसे नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? 78%, ऑक्सीजन 28%, CO2 0.03%। हमारे वातावरण में, एटमॉस्फेयर में इतने सारे गैसेस पाए जाते हैं। इनके अलावा भी और पाया जाता है, लेकिन मेनली जो है इतने ही 3 के बारे में ही हम लोग जानते हैं। नाइट्रोजन की कितनी मात्रा पाई जाती है? 78%, ऑक्सीजन की 21 और CO2 की कितनी पाई जाती है? 0.03%। तो क्या करता है, ऑर्गेनिज्म जो जीव होते हैं वो श्वसन क्रिया के दौरान इसी ऑक्सीजन का यूज करते हैं ज्यादातर। ठीक, देख लेते हैं अब श्वसन ऑर्गन बहुत सारे जीवों में अलग अलग होता है। तो अलग अलग जीवों में अलग अलग श्वसन अंग पाए जाते हैं। देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्गेनिज्म एंड देयर रेस्पिरेटरी ऑर्गन। स्तनधारी, स्तनधारी जानते हैं किसको बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैमल्स अर्थात उसको बोलेंगे जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। वो सारे जीव स्तनधारी के अंतर्गत आएंगे। तो ये श्वसन क्रिया किस अंग के द्वारा करते हैं? लंग्स के द्वारा करते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है? इंसेक्ट। छोटे छोटे आप लोग कीट देखते होंगे, है ना, मधुमक्खी देखते होंगे, जैसे हाउस फ्लाई हो गया। तो ये सब किसके माध्यम से करते हैं? ट्रैकिया के माध्यम से अपनी श्वसन क्रिया करते हैं, ट्रैकिया। थर्ड हो गया फ्रॉग या फिर मेढक। मेढक का देखिए जनरली 3 अवस्था पाया जाता है। जब वो लार्वा फॉर्म में होता है तब हम उसको क्या बोलते हैं? टेडपोड। जब लार्वा फॉर्म में होता है तब हम उसको क्या बोलते हैं? टेडपोड। तो मेढक जब टेडपोड फॉर्म में होता है तब वह गिल्स के माध्यम से श्वसन की क्रिया करता है। गिल्स के माध्यम से श्वसन की क्रिया करता है। जब वह एक मैच्योर हो जाता है, जब मेढक मैच्योर हो जाता है तब वह किसके माध्यम से करता है? लंग्स के माध्यम से करता है। ठीक, लेकिन मेढक क्या है? मेढक को जनरली हम लोग एम्फीबियन के नाम से जानते हैं। अर्थात जो मेढक होता है वो जल, स्थल और जमीन के अंदर तीनों जगह पे ये रह सकता है। ठीक है ना। जब मेढक क्या होता है, जमीन के अंदर रहता है, तब ये अपने स्किन के माध्यम से श्वसन की क्रिया करता है, स्किन के माध्यम से। ठीक, तो मेढक का हम लोगों ने देख लिया, स्किन के माध्यम से करता है, गिल्स के माध्यम से भी कर सकता है और लंग्स के माध्यम से भी कर सकता है। अगला जीव कौन सा है? जलीय जीव, एक्वाटिक एनिमल। इसके अंतर्गत हम मछली के बारे में जानते हैं। मछली को आप लोगों ने देखा होगा कि वो अपने गिल्स के माध्यम से श्वसन की क्रिया करती है। इतना ठीक है। बाकी के हम लोग देखेंगे डायग्राम बना करके। हम लोग स्तनधारी के श्वसन तंत्र का अध्ययन करेंगे। हे गाइस, चलिए हम लोग का डायग्राम एकदम बन के तैयार है और हम देखते हैं कि श्वसन क्रिया हमारे बॉडी में कैसे होती है। तो देखिए, श्वसन की क्रिया में 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार से होती है। एक होता है इंस्पायरेशन। इस क्रिया में हम क्या करते हैं? जो वातावरण में ऑक्सीजन होता है हम उसको शरीर के अंदर लेते हैं। इंस्पायरेशन, इन मतलब क्या होता है? अंदर लेना। इन मतलब क्या होता है? अंदर। और दूसरा क्या होता है? एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन की क्रिया में क्या करते हैं? जो अंदर लिए होते हैं हम लोग ऑक्सीजन या फिर अन्य जो गैसेस होते हैं उसको हम क्या करते हैं? आउट ऑफ बॉडी करते हैं।
ठीक, इसके बाद देखिए हमारे बॉडी में कौन कौन से जो मेन पार्ट्स होते हैं वो श्वसन की क्रिया में भाग लेते हैं, उसको हम एक साथ क्या बोलते हैं, श्वसन अंग। देखिए वातावरण में क्या होगा, जो वायु होगा, है ना, वायुमंडलीय जो वायु होगा वो सबसे पहले किसके माध्यम से जाएगा, सबसे पहले वायु कहाँ जाएगा, सबसे पहले वायु जो होगा वो नासा छिद्र या नॉस्ट्रिल के माध्यम से हमारे नाक में प्रवेश करेगा। अब देखे होंगे हमारे नाक में क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे हेयर पाए जाते हैं। वो हेयर क्या करते हैं, वायु में क्या है, बहुत सारे धूल के कण प्रेजेंट होते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो वो धूल के कण हमारे बॉडी में इंटर करने लगते हैं। तो ये जो छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं वो उन धूल के कणों को अपने में चिपका लेते हैं। इसके बाद जो सेकेंड पार्ट्स है वो है नसल कैविटी। नसल कैविटी क्या होते हैं, या फिर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नासा कपाट। ये क्या होता है, एक वहाँ पे थोड़ा सा मजबूत वाला एरिया होता है जहाँ पे हड्डी पाया जाता है, वहाँ एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जिसको बोलते हैं म्यूकस। तो क्या बोला जाता है, म्यूकस। वो म्यूकस क्या करता है, जो हेयर धूल के कण को अपने में नहीं चिपका पाते हैं उसको वो क्या करता है, जो म्यूकस या चिपचिपा पदार्थ होता है वो अपने में से चिपका लेता है। इसके बाद क्या करते हैं आप लोग, उसको कुछ दिनों बाद वो एकदम नाक में से खखोर के निकाल के और फेंक देते हैं, है ना। तो वही चीज होता है, वो धूल के कण होते हैं, बहुत दिनों के बाद क्या होते हैं, वो जम जाते हैं। ठीक, थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, या थर्ड ऑर्गन क्या है, फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है, उसके जस्ट बाद वाला पार्ट होता है। ये क्या करता है, जो वायु होता है उसको रास्ता दिखाता है। ये भी श्वसन की क्रिया में भाग लेने वाला ऑर्गन है। फेरिंग्स के बाद क्या आता है, लैरिंग्स। लैरिंग्स भी हमारा क्या है, श्वसन की क्रिया में भाग लेता है। और ये जो लैरिंग्स होता है इसी के माध्यम से हमारे बॉडी में आवाज उत्पन्न होता है, आवाज, है ना। ये हमारे में लैरिंग्स पाया जाता है, जबकि पक्षियों में सीरिंग्स पाया जाता है। ठीक, अगला पार्ट क्या है, ट्रैकिया। ट्रैकिया यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक लंबी नलिकाकार स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। ये ट्रैकिया में देखिए यहाँ पे ये रिंग के समान स्ट्रक्चर पाया जा रहा है। इसको बोलते हैं, ये जो होता है वो कार्टिलेज का बना हुआ होता है। कार्टिलेज जानते हैं, एक प्रकार का उपास्थि होता है जो कि हड्डी ही होता है लेकिन वो लचीली हड्डी होता है। ये क्या करता है, ये जो यहाँ पे ये नस है या फिर पाइप लाइक जो स्ट्रक्चर है, इसको ये आपस में चिपकने से रोकता है ना। जब कभी हम जैसे सांस लेते हैं ताकि वो पाइप कभी ऐसे चिपक ना जाए, ऐसे चिपक ना जाए, तो उसको क्या करता है, वो चिपकने से रोकता है। ठीक, इसके बाद जो ये ट्रैकिया है वो आगे जा करके दो भागों में बढ़ जाती है। लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो ट्रैकिया है वो आगे जा करके दो भागों में बढ़ गई है। तो ये जो यहाँ पे दो भागों में बटा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। ये जो आगे दो भागों में बढ़ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। ठीक, दो भागों में बढ़ करके ये दोनों लंग्स की ओर चली जाती हैं। इसके बाद ये जो ब्रोंकाई है ये और भी छोटे छोटे पार्ट्स में यहाँ देखिए बढ़ जाती है, और भी यहाँ ये छोटे छोटे पार्ट्स में बढ़ जाती है, जैसे कि आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा है। ये जो छोटे छोटे पार्ट्स में बढ़ जाते हैं उसको बोला जाता है ब्रोंकियोल्स। इसको क्या बोला जाता है, ब्रोंकियोल्स। यहाँ पे क्या लिखा है, राइट लंग्स ब्रोंकियोल्स, क्योंकि ये राइट वाले लंग्स की ओर है और उधर क्या है, लेफ्ट वाले लंग्स की ओर है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राइट ब्रोंकस। ठीक, इसके बाद क्या होता है, ये ब्रोंकस आगे चल करके बहुत सारे छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये जो शाखाओं में बढ़ जाती है, बहुत सारे छोटे छोटे शाखाओं में बढ़ जाती है, उसको हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। उसको क्या बोला जाता है, ब्रोंकियोल्स। और भी जा करके वो छोटे छोटे शाखाओं में बढ़ जाती हैं, उसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। यहाँ पे जैसे ना इंडिकेट किया गया है कि ये इधर वाले लंग्स को क्या बोलते हैं, राइट लंग्स, और इधर वाले लंग्स को क्या बोलते हैं, लेफ्ट लंग्स, लेफ्ट लंग्स। ठीक, फिर इसके यहाँ पर जो ये छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जा रहती हैं, उन्हीं में से और भी ये छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती हैं, और इनसे एक छोटा छोटा गुच्छेनुमा स्ट्रक्चर के समान इसके आगे साइड बन जाता है, या फिर स्ट्रक्चर बन जाता है गुच्छे के समान। जो यहाँ पे ये गुच्छे के समान बन जाता है इसको क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। इसको क्या बोला जाता है, एल्वियोलाई। इसी में जो हम लोग श्वसन क्रिया में
वायु को अपने शरीर के अंदर लेते हैं वो इसी एयर चैम्बर या फिर एल्वियोलाई में आकर के भरती है। ठीक, इसी एल्वियोलाई में आकर के ये भरती है। इसके बाद क्या होता है, उधर से ब्लड क्या करता है, पल्मोनरी एओर्टा के माध्यम से कहाँ जाता है, दोनों लंग्स में आता है और वहां से इन्हीं एल्वियोलाई के माध्यम से वो ऑक्सीजन को ले लेता है और फिर लेकर के पूरी बॉडी में चला जाता है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए नॉर्मल क्या है, ब्लड है, ब्लड वहां से ऑक्सीजन को लेकर के कहाँ भेज देता है, वो प्रत्येक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचा देता है और फिर वहां होती है श्वसन की क्रिया। और श्वसन की क्रिया के दौरान फिर वहां पे मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है। ठीक, मेटाबॉलिज्म मतलब तो उसमें क्या होता है, जो भोज्य पदार्थ होते हैं उसको छोटे छोटे और ज्यादा टुकड़ों में तोड़ा जाता है या फिर श्वसन क्रिया के दौरान भोज्य पदार्थों का निर्माण किया जाता है। ठीक, देखिए श्वसन की क्रिया में क्या होता है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों को, ऐसे ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों को, इसको बोला जाता है डायफ्राम। इसको क्या कहते हैं, डायफ्राम। श्वसन की क्रिया में इसी का मेन काम होता है, इसी का क्या होता है, मेन काम होता है श्वसन की क्रिया में। जैसे ही मान लीजिए जैसे ही हम श्वास लेते हैं तो ये कहाँ चल जाता है, नीचे चल जाते हैं, ऐसे सपाट हो जाता है। ठीक, जैसे हम कैसे लेंगे, श्वसन लिए ये हम इसको छोड़ दिए, जब छोड़ते हैं तो ये क्या होता है, ऊपर चल जाता है और जैसे ही लेते हैं तो वो नीचे चल जाता है। मतलब क्या है, श्वसन की क्रिया में मेन फंक्शन इसी का होता है, मेन फंक्शन इसी का होता है, इसका डायफ्राम का। और ये जो डायफ्राम होता है एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बना हुआ होता है, जिसको बोलते हैं हिंदी में संयोजी ऊतक से। ठीक, ठीक है। इतना के बाद क्या होता है, देखते होंगे आप लोग कभी कभी कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, उसको बाहरी कोई भी चोट नहीं है लेकिन फिर भी वो मर जाता है, तो उसको क्या होता है, उसका कहाँ पर डैमेज होता है, तो उसका डैमेज होता है ये वाला डायफ्राम। ये डायफ्राम उसका डैमेज हो जाता है और फिर वो काम करना बंद कर देता है, जिससे श्वसन की क्रिया जो होती है वो गैसों का आदान प्रदान होना रुक जाता है और वह डेथ हो जाता है। तो गाइस इस प्रकार से हम देख सकते हैं यहाँ पे श्वसन की क्रिया को हम लोगों ने अच्छे से डायग्राम बना करके इसके बारे में एक्सप्लेन किया है और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।